रात लगभग 1 बजे की थी। तेज़ बारिश हो रही थी। अर्नव अपनी बाइक लेकर अकेले जंगल के रास्ते से जा रहा था। उसने शॉर्टकट रास्ता लिया था क्योंकि गूगल मैप उसे यही रास्ता दिखा रहा था। लेकिन कुछ देर बाद उसे महसूस होने लगा कि यह सड़क ख़त्म ही नहीं हो रही। चारों तरफ सिर्फ घना अंधेरा जंगल था। मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं था। बाइक की हेडलाइट के अलावा कहीं कोई रोशनी नहीं थी। अचानक उसे सड़क के बीचों बीच एक लड़की खड़ी दिखाई दी। उसने सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे। उसका सिर नीचे था और लंबे बाल उसके चेहरे को पूरी तरह ढक रहे थे। अर्नव ने अचानक ब्रेक लगा दी। उसने ज़ोर से पूछा, ए आप ठीक हैं? लेकिन लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। जंगल के अंदर अजीब सी खामोशी थी। सिर्फ बारिश और झींगुरों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। अर्नव धीरे धीरे बाइक से नीचे उतरा और लड़की की तरफ बढ़ने लगा। तभी लड़की ने धीरे धीरे अपना सिर घुमाना शुरू किया, लेकिन उसका शरीर बिल्कुल नहीं हिला। उसका सिर पूरा पीछे की तरफ घूम गया। अर्नव का शरीर डर से ठंडा पड़ गया। फिर लड़की ने धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखें पूरी काली थीं। उसका मुंह फटा हुआ था और उसके होठों पर एक डरावनी मुस्कान थी। अचानक वह भारी आवाज़ में बोली, मुझे घर छोड़ दो। अर्नव डर के मारे तुरंत बाइक पर बैठ गया और तेज़ी से वहाँ से भागने लगा। बाइक तेज़ रफ्तार में जंगल के रास्ते पर दौड़ने लगी। लेकिन कुछ देर बाद अर्नव ने देखा, वह बार बार उसी जगह पर वापस आ रहा है। वही टूटा हुआ पेड़, वही पुराना बोर्ड, वही मोड़। उसकी सांसें तेज़ हो गईं। तभी अचानक उसे अपने कंधे पर किसी बर्फ जैसे ठंडे हाथ का एहसास हुआ। अर्नव ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा और उसकी चीख निकल गई। वही लड़की अब उसकी बाइक के पीछे बैठी थी। उसके लंबे भीगे बाल हवा में उड़ रहे थे। चेहरे पर खून लगा था और उसकी काली आंखें लगातार अर्नव को घूर रही थीं। फिर वह धीरे धीरे फुसफुसाई, अब तुम कभी वापस नहीं जा पाओगे। अचानक बाइक की हेडलाइट बंद हो गई। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था और फिर पूरा जंगल अर्नव की डरावनी चीख से गूंज उठा। अगली सुबह लोगों को जंगल के किनारे सिर्फ अर्नव की बाइक मिली, लेकिन अर्नव कभी नहीं मिला। लोग कहते हैं आज भी अगर कोई उस जंगल के रास्ते से रात में गुजरता है तो उसे एक बाइक की आवाज़ सुनाई देती